ऐसा जैसे मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये मुझे ये लगता है जो ये BBW जो वर्कशॉप है, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग पीरियड। इफ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस मीटिंग्स, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है जो मिस्टर स्टैन सिराओ, जो अपना कंपनी का बिजनेस कोच है, आई कैन प्रॉमिस यू, जो इस मीटिंग अटेंड करने के बाद आप आपका लाइफ में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आ सकते हो। इट्स नॉट अबाउट दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेके आ सकते हो, यहाँ पे आप वो सारे चीज कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो मैं उसके साथ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो, हाँ, बहुत सारे लोग ने रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स किया इस मीटिंग के लिए। उसके साथ जैसे आप लोगों को पता है, जो आज जूम मीटिंग गोपाल सर का होने वाला है। मतलब मुझे लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने लोग हैं और जितने लोग आज के दिन पे इस जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही। उनके साथ जो आने वाले टाइम पे इस जूम मीटिंग को सुनेगा, अपना जो, जैसे कहते हैं कुछ भी जूम मीटिंग होता है तो वी शेयर दिस जूम मीटिंग्स एट ए यूट्यूब, तो उनके लिए ये रिवोल्यूशनरी चेंज होने वाला है। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इट्स नॉट अबाउट दैट एसएचपीएल का क्या कर रहा है। क्यों? जितना तक मेरा जो तजुर्बा है गोपाल सर के बारे में, मैं जितना जानता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द प्रेजेंटिंग दैट एसएचपीएल एट ए वर्ल्ड लेवल। ये इन्होंने एक ऐसा पर्सन है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रूल्स रेगुलेशन जो लोग बनाते हैं, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उनका भी पार्ट है। और बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे और बेटर किया जाए, उनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। तो मैं आज के दिन पे इस पोस्ट, जैसे इस मीटिंग का मैं हूँ, तो मैं उसके साथ मैं कुछ चीज, जैसे क्या होता है ना, लोग बोलते हैं ना, जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हो तो आपके पास प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम रहता है। उसके साथ जो कंपनी का जो चेयरमैन रहता है, उनका क्या विजन है, क्या वो पर्सन कैसा है, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो मेरी तरफ से छोटा सा मैसेज आप लोग को देना चाहता हूँ, जितना तक मैं गोपाल सर को एनालिसिस किया हूँ, क्या मैं देखा हूँ, जो 5 साल मैंने इनके साथ जो काम किया हूँ, वो तजुर्बा से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो ये चीज है, जो आप जाने, जो इनका नाम का जो पूरा फुल फॉर्म है, मैं आप लोगों को लेके आना चाहता हूँ। गोपाल का जो मीनिंग होता है वो क्या है? गोपाल इज ए गुड हार्टेड पीपल्स। मतलब एग्जैक्टली ये जो नाम है ना, ये नाम ही, मतलब आप देखेंगे तो ये नाम जो है, ये कृष्णा का एक नाम होता है। तो उसके साथ गोपाल का जो पहले जो जीव होता है ना, जितना तक मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गुड हार्टेड लोग जो होता है ना, उनको, उनके अंदर एक पर्सनैलिटी गोपाल सर के अंदर भी है, जो ये सिर्फ गुड हार्टेड नहीं है, ये लोगों को समझता है और लोगों का दिल तक प्लस माइंड तक उनको उतना हेल्प करता है जितना तक वो जानता है। कितने लोग मेरी इस बात में सहमत है, मैं उस रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। कितने लोगों को लगता है जो गोपाल सर गुड हार्टेड है सही में? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ जो, हाँ, बहुत लोग रिस्पॉन्स कर रहा है। मैं आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद जो वो है, उसमें आउट गोइंग, आउट गोइंग मतलब ऐसा नहीं जो आउट स्पोकिंग है। आउट गोइंग का मतलब वही है जो सामने वाले को समझे, जो भाई हाँ उनका क्या नीड है। आउट गोइंग का मतलब क्या है? जैसे क्या होता है, आप जो बात बोल रहे हैं और सामने वाला वो सुनने के बाद जो बोले ना, वो चीज मेन होता है। क्यों कहते हैं ना, वो जो है ना, वो दिल से निभाते हैं वो चीज को। क्या होता है उसके बाद 3 नंबर जो पॉइंट है, उसके अंदर जो होता है ना, मतलब कोई एक पर्सनैलिटी जो होता है ना, आपको मतलब प्लेजेंट करता है। प्लेजेंट एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसमें क्या होता है, आप चाहेंगे जो आपके आसपास में एक ऐसा पर्सनैलिटी हो, जिनके साथ आप वो सारी चीज शेयर कर सकते हो। जितने भी एसकॉम का मेंबर्स है और जितने भी एसएसपीएल के एसोसिएट है, जो गोपाल सर को पर्सनली जानता है, उनको ये जो वर्ड है ना, इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। मैं और एक चीज बताऊंगा, जैसे क्या होता है, मैं गोपाल सर को पर्सनली एडमियर करता हूँ। तो इनके अंदर ये पर्सनालिटी है जिसमें हम और आप इनको एडम मतलब एडमियर कर सकते हैं। क्यों? मुझे ये लगता है जो कोई एक सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल तब बनता है जब उनके अंदर ये सारी क्वालिटी हो। उसके साथ सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होता है ना, जो लवली पर्सनैलिटी है। लवली का मतलब ये नहीं होता जो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है, ऐसा नहीं है। लवली का मतलब यही है जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। मतलब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को कभी स्टडी करेंगे तो ये जो कैरेक्टर राइस के बारे में मैं आपको बताया है, ये कैरेक्टर राइस एक ऐसा कैरेक्टर राइस है जिनको, मतलब आप चाहेंगे जो आपको, मतलब जो आपका मेंटर है, कि जो आपका कंपनी का सीएमडी है, उनके अंदर ये सारी क्वालिटी हो। और मुझे लगता है
जो गोपाल सर के अंदर वो सारे क्वालिटी है, और गोपाल सर हम लोग को इतने सारे चीज सिखा रहे हैं। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू सी योर एक्साइटमेंट। तो मैं जस्ट जस्ट 20 सेकंड के अंदर आई गोइंग टू इनवाइटेड आवर CMD, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू सर। तो मैं चाहता हूं जो आप लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाए। सो सो आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन। सो कितने लोग हैं जैसे मेरी जैसा एक्साइटेड है इस प्रेजेंट टाइम में? तो मैं रिप्ले देखना चाहता हूँ, रिप्ले देखना चाहता हूँ कितने लोग मैसेज है। चलो सो लेट्स, सो मैं डायरेक्टली ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्यों मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ और एक्साइटेड भी हूँ उनको सुनने के लिए, तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार मिस्टर गोपाल कुंडू जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड। सर, दिस जूम वेबिनार इज योर्स सर। यस, गुड इवनिंग कौशिक। आपने जो डेफिनेशन दिया, बहुत ही अच्छे डेफिनेशन दिया। सभी लोगों को खुद के बारे में तारीफ सुनना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एसएचपीएल के बारे में, क्योंकि हम सभी लोग एसएचपीएल के एक छत्र छाया के अंदर है। और आज ये जो फ्राइडे है, हम लोग हमेशा ये फ्राइडे को हम लोग सभी लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि ये फ्राइडे को एक बेहतरीन फ्राइडे बनाने की कोशिश करते हैं। सो आज भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को एक बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जितने भी लोग इस वेबिनार में ज्वाइन कर चुके हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आज हम लोग जिस वेबिनार को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एसएचपीएल का वेबिनार है। और इस एसएचपीएल के वेबिनार के अंदर एसएचपीएल के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं सभी लोगों को आई होप कि देख पा रहा हूँ। और आज के ये जो फैबुलस फ्राइडे है, डेफिनेटली इसको बेहतरीन बनाएंगे और इसके अंदर काफी सारी चीज आप लोगों को शेयर करेंगे। दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, काफी सारे सपने लेके यहाँ पे ज्वाइन किए, और सभी लोग चाहते हैं अपने सपने को पूरा करें। सभी लोगों का एक ही सपना है कि हम लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अपने पास गाड़ी हो, बांग्लो हो, हर चीज हो, ये हम सभी लोग चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज पाने के लिए हमें काफी सारे मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने लाइफ के अंदर कभी भी कोई चीज को अचीव कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस इंडस्ट्री के अंदर वो पावर भी है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपको जानने के लिए, आपको सीखने के लिए आपको समय देना पड़ता है। और सबसे पहले जो जरूरत है, प्रिंसिपली आपको खुद को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में ज्वाइन करने की कुछ नहीं लगता है। अगर हम बात करेंगे एसएचपीएल के बारे में, एसएचपीएल व्यापार करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर अब ये व्यापार आपको सुन के अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करके, एक सिंगल प्रोडक्ट खरीदारी करके इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस व्यापार में जो आपको पे आउट देखते हैं, इस व्यापार के अंदर जो आपको करियर देखते हैं, इसको पाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और बहुत कुछ आपको जानना पड़ता है। मैं हर मीटिंग में एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको अगर इस पेपर से अगर कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप क्या करो। बेसिकली आप और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमें पे आउट कैसे आता है। दोस्तों, आज अगर कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदारी करते हैं, ये प्रोडक्ट कोई ना कोई फैक्ट्री में बनता है, और उसके बाद स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर के पास पहुंचता है। और कंज्यूमर का लाने के लिए मार्केट में एक बहुत बड़ा मीडिया काम करता है, जिसके अंदर है एड मीडिया। एड मीडिया बहुत बड़ा लेवल में काम करता है, और आपको हमें प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, और कोई ना कोई ब्रांड आता है, हम उस ब्रांड से प्रभावित होके उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर कर पाने के पहले बहुत बड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, जैसे एसएचपीएल क्या कर रहा है, प्रोडक्ट एसएचपीएल खुद बना रहा है, और वही प्रोडक्ट एसएचपीएल क्या कर रहा है, खुद अपने कंज्यूमर के पास भेज रहा है। और ये जो मिडिल का जो पैसा है, आज के पहले जो भी बड़े बड़े बिजनेस इस पैसा का फायदा ले रहे थे, वो फायदा अपने साथ जुड़े हुए हर सर्वस्ट्रियन, हर डिस्ट्रीब्यूटर इसका मुनाफा उठा पा रहा है। अतः सीधे मुद्दे की बात है, मिडिल के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आज ये थ्रू एसएचपीएल के नेटवर्क के अंदर। तो ये पहला जो कैलकुलेशन है, पैसा आपको कैसे मिलते हैं। दूसरी बात, और आज के तारीख के अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, इस प्रोडक्ट को मीडिया के दौरान लोगों के पास उसके जरूरत क्या है, ये लोगों के पास प्रूफ किया जाता है। लेकिन आज हम और आप क्या कर रहे हैं, लोगों के पास ये प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, अर्थात
इसका एक ही कारण हो सकता है कि लोग अपने से प्रोडक्ट क्यों एक्सेप्ट करेंगे। अर्थात अगर आपके पास कौन सा प्रोडक्ट लेकर जा रहा हो, कौन सा क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर जा रहा हो, ये अगर आपके पास क्लियर है, अर्थात प्रोडक्ट का अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज रहेंगे, तभी आप बाकी लोगों को दे सकते हो। और हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार का नाम क्या है? माउथ पब्लिसिटी बिजनेस। अर्थात आज कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया, वो प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर वो आप रिकमेंडेड कर रहे हैं किसी को, उस रिकमेंडेशन अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बाहर हम लोग काफी रिकमेंडेशन करते हैं, कोई कैटलॉग को रिकमेंडेशन करते हैं, कोई पेन को रिकमेंडेशन करता है, कोई फिल्म देख के रिकमेंडेशन करता है, लेकिन उस रिकमेंडेशन से काफी बिजनेस, बड़ा बिजनेस लोगों को हो जाता है, लेकिन उसका नाफा आपको हमें नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करता है, वो नाफा हमें देते हैं। सो ये प्रूव है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर रिकमेंडेशन के पावर से आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो और आप यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। अभी सवाल है एसएचपीएल, सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों को पता है सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ था 2013 को। 14 से लेकर 17 तक कंपनी ट्रेडिशनल फील्ड में काम की और 2018-20 में को कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी एक ही सोच लेके काम करे कि एसएचपीएल को एक लेजिटिमेट कंपनी के नाम पे जाना जाए और एसएचपीएल एक कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क बनाए जहां पे लोगों को प्रोडक्ट का संतुष्टि मिले और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 100% सेटिस्फेक्शन के साथ इस व्यापार को करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर काफी कंपनी काम करते हैं, काफी कंपनी ये वादा करता है कि मेरा कंपनी नंबर 1 है, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मेरा प्लान सबसे अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लान, प्रोडक्ट सब कुछ एक साइड में होता है, सबसे पहले जो अच्छे होना चाहिए वो नियत। एक व्यक्ति के नियत से एक कंपनी बनता है और एक कंपनी के नियत से एक समाज के अंदर काफी बड़ा परिवर्तन आता है। सो एसएचपीएल ने ये जो जानने किया, इस जानने के अंदर एसएचपीएल का क्या नियत है, एसएचपीएल किस लिए काम करे, कैसे काम करे, ये लोगों के पास ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बनने के लिए मिनिमम 7 से 10 साल समय देना पड़ता है और आज इस ऑर्गेनाइजेशन 5 साल पूरा कर चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और हम 6 ग्लोरियस ईयर्स के अंदर कदम रख चुके हैं और इस 6 ग्लोरियस ईयर्स के अंदर हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। और आज लोग ये महसूस करना शुरू कर लिया कि भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ चुका है जिस कंपनी का प्रोडक्ट रीजनेबल है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट खाने से लोगों को रिजल्ट मिलते हैं और जिस कंपनी का जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ये लोग बहुत सुकून से इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर काफी सारे कंपनी आ जाता है, काफी सारे चैलेंज लेकर आ जाता है, लेकिन एक समय क्या करते हो मार्केट से क्विट कर लेते हैं। इस क्विट करने का रीजन क्या होता है, जब आप आपके हाथ ज्यादा आगे बढ़ा देते हो और आप खुद के हाथ को संभाल नहीं पाते हो। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको समझना बहुत जरूरी एक चीज है कि इस इंडस्ट्री चलते आपका प्रोडक्ट से, इस इंडस्ट्री चलते आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी से, इस इंडस्ट्री चलते आपके सर्विस पे, इस इंडस्ट्री चलते आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर। लास्ट 5 साल के अंदर हमने ना केवल एक कंपनी आप लोगों के सामने लेकर आए, ना केवल एक प्रोडक्ट लेकर आए, ना केवल हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी लेकर आए, ना हम लोग केवल प्रोडक्ट का प्राइसिंग का चैलेंज लेकर आए, इसके साथ हम लोगों ने एक बेहतरीन सर्विस आप लोगों के लिए लेकर आए, एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के पास लेकर आए। इस कारण के लिए ये व्यापार दिन के दिन आगे बढ़ रहा है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंपनी अगर अगर बड़े लेवल में काम कर रहा है तो पहला 10 साल उनको देना पड़ता है और पहला 5-6 साल जो होता है ये बहुत टफ रहता है खड़े रहने के लिए। और एसएचपीएल इस 5-6 साल का लड़ाई लड़ चुके और आज गवर्नमेंट के लेवल तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि एसएचपीएल एक ऐसा कंपनी है जो राइट टाइम में टीडीएस देता है, राइट टाइम में जीएसटी देते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देते हैं, अपने कंज्यूमर का प्रोडक्ट का क्वालिटी देते हैं और जो भी एसएचपीएल के साथ जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एक एथिकल सिस्टम के साथ कंपनी आगे लेकर जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एसएचपीएल के ट्रेनिंग के बारे में, आप देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास शेयर करने के लिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल देखेंगे, थ्रू यूट्यूब के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कैसे हम लोग लेकर आ पाए। अगर आप अपने फेसबुक देखेंगे तो फेसबुक के अंदर हम लोग क्या करें, अपने जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर चुके उस प्रोडक्ट का इमेजेस, यूटिलिटीज, बेनिफिट आप लोगों के पास बहुत ईजी वे में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों एसएचपीएल हर चीज के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाह रहा हूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक महत्वपूर्ण चीज है, आप अपने कंपनी को जानना पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट को जानना पड़ेंगे, अपना प्लान को जानना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपका सिस्टम। अगर आप अपने कंपनी का सिस्टम को एक बार जान लेते हो तो आप व्यापार को काफी बड़ा कर सकते हैं। लोग व्यापार के अंदर जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद लोग इस बिजनेस पे आके क्यों रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने सारे लोग ज्वाइन करते हैं
कुछ लोग काम करने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग सक्सेस पाने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग बाय रिक्वेस्ट इस बिजनेस पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि व्यापार है, इस व्यापार, कोई भी व्यापार अगर करेंगे तो उस व्यापार के अंदर जो चाहिए, व्यापार में मोमेंटम होना चाहिए। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसएचपीएल जो प्रोडक्ट लेकर आए, ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट लेकर आया, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट आप रोजाना यूज कर रहे हो, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लेके काफी सारा प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। वर्चुअल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं लिया जाता है, वही प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है जो रेगुलर खरीदारी के अंदर हो सकता है। सो दोस्तों, हम लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर प्रोडक्ट की जरूरत है, और अगर विदाउट प्रोडक्ट इस व्यापार को हम लोग कभी बड़ा कर नहीं पाएंगे, तो प्रोडक्ट की जरूरत है। और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट आपके यूजिंग मतलब यूजिंग में काम में आए, जो प्रोडक्ट आप रेगुलर बेसिस यूज कर सकते हो। तो ऐसा प्रोडक्ट एसएचपीएल ऑलरेडी आपके पास लेकर आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 300 प्लस प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर चुके हैं, और 300 प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। हालांकि एक व्यक्ति को 300 प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अगर हम लोग काम करेंगे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट। मुझे पता है कि एसएचपीएल के नेटवर्किंग के अंदर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो लोग सिर्फ केवल खेती के ऊपर काम करते हैं, कृषि के ऊपर काम करते हैं, और कृषि के ऊपर काम करके भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। कुछ लोग हेल्थ सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग पर्सनल ब्यूटी केयर सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ लोग किचन केयर के अंदर काम कर रहे हैं। तो लोग अलग अलग प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस अलग अलग, जैसे अभी कंपनी के पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रो केयर, होम केयर, एनिमल केयर, किचन केयर, हर रेंज का प्रोडक्ट है, तो आप हर रेंज के कंज्यूमर को आपके पास लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर ये रेंज नहीं रहता तो आप बड़ा टर्नओवर कर नहीं सकते थे, और आप बड़ा वॉल्यूम कर नहीं सकते थे। सो एसएचपीएल ने क्या किया, आपको हर सेगमेंट का प्रोडक्ट एसएचपीएल ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। इस कारण के लिए लोगों को काम करने के लिए बिजी हो रहा है, और उसका ना केवल एसएचपीएल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, एसएचपीएल आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम के दौरान हर प्रोडक्ट के नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप जब हर चीज को जान लेते हो, उसके बाद जो जरूरत है वो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे तो आप कभी भी कोई व्यापार को बड़ा कर नहीं सकते। कॉन्फिडेंस तब आ सकता है जब आपके अंदर आपके मैनेजमेंट की जानकारी हो, प्रोडक्ट की जानकारी हो, प्लान की जानकारी हो। सो ये बेसिक जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको जानना पड़ेंगे अगर आपको करियर में सक्सेस पाना है। सबसे पहले आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत जानो, और ये जानने के बाद आपको मार्केट में आना है। कुछ लोग बिजनेस में जुट जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने ये कहा था, एक व्यक्ति मर के अगर 4 व्यक्ति को जुटा सकते हैं, कि हम जिंदा रह के 4 व्यक्ति को जुटा नहीं सकते। तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत इजी इंडस्ट्री है, 4 व्यक्ति को तो यूं जोड़ देंगे। लेकिन एक व्यक्ति मर के 4 व्यक्ति इसलिए जुटा सकते हैं क्योंकि उस समय वो अपना ब्रेन नहीं चलाते। लेकिन हम जब जिंदा रहते हैं, हम बहुत ब्रेन चलाते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उसके बाद है मैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, हर लोग क्या सोचेंगे। ये 2 रीजन के लिए लोग अपने जीवन के अंदर फेल कर जाता है। अगर आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ता है, आपको सबसे पहले एक चीज करना पड़ेंगे, आपके अंदर सबमिशन कैपेबिलिटी रखना पड़ेंगे। अतः जो व्यक्ति इस व्यापार में आपके पहले आ चुका है, चाहे वो आपसे उम्र में कम हो या एडुकेशन कम हो, अगर वो व्यापार सक्सेसफुली कर रहा है तो आपको ये मान लेना पड़ेंगे कि इस व्यापार में उनका नॉलेज ज्यादा है। और दूसरी बात जो है कि ये व्यापार करने के लिए अगर आप सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी ये बड़ा व्यापार कर नहीं पाएंगे। आज मुकेश अंबानी अपने वाइफ को खुशी करने के लिए हर तरह का बिजनेस कर रहा है। हालांकि उन्होंने सब्जी का भी दुकान लगा चुका है, मछली का भी दुकान लगा चुका है। ये नहीं सोच रहा है कि मैं सब्जी क्यों बेच रहा हूँ, मछली क्यों बेच रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट में लेकर आ गया, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आ गया, मार्ट लेकर आ गया, तो लोग इनको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। अर्थात लेकिन अगर हम उनके सोचेंगे, इन्होंने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया, उन्होंने एक डिसीजन लिया, हम सब कुछ करेंगे, सबसे अमीर बनेंगे और अपने फैमिली को हर खुशी देंगे और गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्सेशन देंगे, ये भी उनका एक ड्रीम है जिस कारण के लिए पेपर कर रहा है। आपके पास भी आपका फिलोसॉफी क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके पास भी आपके फिलोसॉफी क्लियर होना जरूरी है, क्यों आप ये व्यापार कर रहे हो। आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है, क्यों व्यापार कर रहे हो। दोस्तों, आप दुनिया के एक ऐसा व्यापार कर रहे हो, जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे उतना ये बिजनेस आपके बारे में सोचोगे। आप अगर सोचोगे आप 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराया और दोनों व्यक्ति को आपको लाखों का पे आउट दिलाना है, आप उनको लाखों का पे आउट दिलाओगे तो आप 2 से 2.5 लाख का पे आउट आपके घर पे लेकर जाओगे। दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यापार नहीं जहां पे आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी सोच के
खुद के प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आ सकते हो। दैट इज ओनली वन नेटवर्क मार्केटिंग। सो दोस्तों, पहला आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति। पहला आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके डिसीजन के प्रति, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी दिखा चुका है कि एक व्यक्ति साइकिल लेके, हवाई चप्पल पहन के, मर्सिडीज लेके घूम रहा है। एक व्यक्ति के जिसके जीवन में घर नहीं हो, अपने बंगलो भी बना चुका है। सो दोस्तों, ये ऑलरेडी इंडस्ट्री ने प्रूव कर चुका है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर एक ही चीज जरूरी है, वो है आपके सबमिशन कैपेसिटी। सो दोस्तों, आते हैं कुछ एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कौशिक जी, स्लाइड शो हो रहा है? यस सर, यस सर, ओके, योर स्लाइड इज विजिबल सर। फाइन। सो आज फ्राइडे है और इस फ्राइडे का हम लोग डिस्कशन करेंगे 2023 के क्लोजिंग के लिए। और ये 2023 को हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे और 2024 को हम लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। सो आज इस फ्राइडे को जबरदस्त बनाएंगे। उसके पहले मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पता है, जब हम लोगों की उम्र कम थे, क्रिसमस जब आते थे और हमें बहुत अच्छे गिफ्ट भी मिलते थे, और आज भी हम लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने के लिए, और हम कोशिश करते हैं इस क्रिसमस को मनाने के लिए। इस क्रिसमस का सबसे बड़ा भूमिका ये थे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कोई एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आके हमें एक अच्छा गिफ्ट देकर जाता है, और हमें केक खाने के लिए मिलता है, और हमें पिकनिक करते, मौज मस्ती करते हैं। क्योंकि 25 तारीख से लेके 5 जनवरी तक हम लोग अपने लाइफ को एक दूसरे लेवल के साथ जीते और बच्चे के साथ ज्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। राइट। तो ये मेरी क्रिसमस के समय, हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था, सुबह अपने पेरेंट्स अपने क्या, जब हम रात को सो जाते थे तो क्या करते थे, पेरेंट्स कोई ना कोई गिफ्ट अपने बिस्तर के रख देते थे और बोलते थे कि ये गिफ्ट हमें देकर गया है। राइट। सो मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ के अंदर हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ पाने का इच्छा रखता है, लेकिन पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है। सो वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, और आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे हो, और आपको भी जीवन के अंदर ऐसा कोई ना कोई गिफ्ट मिलते रहे, और आप भी अपने परिवार के आप गिफ्ट देने की कोशिश करो। तो हम लोग अलविदा करेंगे 2023 को, और हम लोग 2024 को वेलकम करेंगे। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि 2023 को हम बड़े रूप से अलविदा करें, क्योंकि हर जो ईयर आ रहा है, इस ईयर के अंदर एसएचपीएल अपने ग्रोथ 100% का 100% ग्रोथ करते हुए आगे जा रहा है। और हम लोग आज कमिटमेंट लेंगे, ये 2023 के अंदर जो दिसंबर का जो क्लोजिंग है, एसएचपीएल के अंदर जितने भी लीडरशिप पैन इंडिया के अंदर जुड़े हैं, जितने भी एसकॉम के हर एक लीडर ने जो टारगेट लिया है, 2023 को हम लोग बहुत बेहतरीन से अलविदा करेंगे। और ये बहुत बेहतरीन अलविदा ये कि आपका दिसंबर का क्लोजिंग का पे आउट एटलीस्ट 20 to 25%, 30%, 40% है, जिसका कैपेसिटी 100% ग्रोथ होना जरूरी है। क्योंकि 2024 आपके और मेरे जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत मानना रखता है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर एंड 2025-26 फाइनेंशियल ईयर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एसएचपीएल एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे, जो आप और हम मिलकर करेंगे। सो आज देखते हैं हम लोग 2023 के अंदर एसएचपीएल ने क्या क्या स्टेप लिए थे, और इस स्टेप के अंदर एसएचपीएल ने क्या क्या काम किए। सो 2023 के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक बेहतरीन जो हम लोगों ने किए, हमने 5,000 लोगों को लेके हम लोग 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किए थे। डे है 10 जून 2023, दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम में। दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, ये इमेजेस के साथ आप हुबा हो, यहाँ पे मैनेजमेंट थे, मैनेजमेंट के साथ ट्रेनिंग सिस्टम थे, कंपनी का फाउंडर लीडर थे, और हम लोगों ने 5th ईयर एनिवर्सरी 10 जून को तालकोटरा स्टेडियम में की। यस दोस्तों, 2023 को भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम किए थे, 5,000 लोगों को लेके, जो इंडिया का कैपिटल दिल्ली के अंदर काम किए। इसके साथ एसएचपीएल ने क्या किया, इस 2023 को अलविदा करने के 2-3 महीना पहले हम लोगों ने अक्टूबर महीने से हम लोगों ने कुछ नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कोलाजन अभी हम लोग रिसेंटली लॉन्च किए। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, किड्स गमीन, बायोटीन, मेलाटोनिन, आई सपोर्ट। इसके बाद हम लोगों के पास जो शेक था, शेक को एक नया डेवलपमेंट के साथ, एक नया टेस्ट के साथ, नया पैकेजिंग के साथ हम लोग मार्केट में रिप्रोड्यूस किए। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किए। हम लोग 1 by 1 कलर कॉस्मेटिक्स केयर के अंदर आ रहे हैं, ब्लैक हेयर कलर, बर्गंडी हेयर कलर, आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंदूर, हम लोग रेड कलर, मेरून कलर का हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए। नरिशमेंट, हेयर नरिशमेंट प्रोडक्ट भी हम लोगों ने लॉन्च किया। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम था कि हेयर फॉल हो रहा है, तो हम लोगों ने एक पैकेजिंग लॉन्च किए, जिसके अंदर हम लोग हेयर ऑयल, सीरम, शैम्पू हम लोग लॉन्च किए। हम लोगों ने एक नया साबुन लॉन्च किए, 35 रुपीज एमआरपी है और 28 डीपीए।
जहाँ पे 76% TFA में एलोवेरा नीम तुलसी इस प्रोडक्ट के अंदर है। इसके अंदर आप लोगों ने परफ्यूम लेकर आए, ऊथ कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने यूनिसेक्स परफ्यूम लेकर आए, एलोवेरा जेल लेकर आए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च आप लोगों ने किए। इसके बाद हम लोग अभी जैसे ये विंटर सीजन खत्म हो रहा है, आपके पास दो नया बॉडी शावर जेल आ जाएंगे, जिसके अंदर एक्टिव फ्रेश एंड आफ्टर मतलब ये हल्दी से आपका बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग डिस्कशन करेंगे। सो एसएचपीएल 1 by 1 कुछ पुराना जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करके नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ 2023 का जो एसएचपीएल का मैं मानता हूं सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा, 2023 में अप्रैल महीने में कंपनी डिक्लेरेशन दिए थे कंपनी का खुद का फैक्ट्री। हाँ दोस्तों, ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं ये कलकत्ता का फैक्ट्री है। काफी लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी तो फैक्ट्री फुल फेसिलिटी रनिंग हो चुके हैं। कंपनी का करीबन 100 प्रोडक्ट हम लोग इसी फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं। फैक्ट्री है न्यूट्रीलैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो एसएचपीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है। जो कंपनी का एसएचपीएल फैक्ट्री करीबन 26,000 स्क्वायर फीट का ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री अभी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक है। इनके लेफ्ट साइड में भी काफी लैंड है जहां पे हम लोग वेयर हाउसिंग करके रखे। और इसके साथ इन फ्यूचरिस्टिक हम लोगों ने इस बिल्डिंग को G+4 के अंदर लेकर आएंगे और ये स्क्वायर फीट करीबन डबल हो जाएंगे। सो हम लोग इसके अंदर जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं आज के तारीख में, जूसेस प्रोडक्ट, सिरप प्रोडक्ट, कैप्सूल प्रोडक्ट, टैबलेट प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग कर चुके। और आई होप कि एंड ऑफ द मतलब बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल के अंदर हम लोगों ने अपने जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, कैप्सूल प्रोडक्ट, टैबलेट प्रोडक्ट, उनका भी प्रोडक्शन इस फैक्ट्री से चालू कर देंगे। ऑलरेडी फसाई के अंदर जितना भी कैप्सूल टैबलेट है ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड। सो आप लोग देखेंगे आपके पास जो भी प्रोडक्ट जो है, जिस प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रीलैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, ये आपके खुद की फैक्ट्री से बन रहा है। दिन के दिन प्रोडक्ट का क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, पैकेजिंग के अंदर काफी सुधार हो रहा है, इसलिए कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के 5 साल के जाने के अंदर। कंपनी का खुद के फैक्ट्री, और जिस फैक्ट्री के अंदर कंपनी 100+ प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाते हुए जा रहे हैं। आज कंपनी, जैसे आज सभी लोगों को पता है, जब इस व्यापार को हम लोगों ने शुरुआत किए थे तो इस व्यापार का एक बहुत बड़ा भूमिका साउथ इंडिया का था। और इस साउथ इंडिया का जो बिजनेस है 1 by 1 ये बिजनेस काफी अच्छे ग्रो होने के लिए और डेवलप होते हुए जा रहा है। सो कंपनी इस 2023 के अंदर दो और एक अचीवमेंट कंपनी की है। बैंगलोर के अंदर 5,500 का स्क्वायर फीट ऑलरेडी एसएचपीएल 5,500 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस ऑलरेडी एसएचपीएल ले चुका है, और जिसका ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अर्थात प्रोडक्ट भी वहां पे पहुंचना शुरू हो गया, और उनका हर जो टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट चाहिए, चाहे नेट कनेक्शन से लेके ऑफिस सेटअप से लेके हर चीज कंपनी वहां पे सेटअप कर चुके, और ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो साउथ इंडिया से जितने भी लोग एसएचपीएल के साथ काम कर रहे थे, दिस आर द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम, जिन्होंने फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल से कंपनी को बिलीव किया, और लास्ट 5 साल 3 साल से जो भी लोग काम किए के साउथ इंडिया के अंदर एसएचपीएल के एक बेस बनाया। आज एसएचपीएल अपना ऑपरेशन फुल फेजिलिटी स्टार्ट कर चुका है। करीबन 10 करोड़ का प्रोडक्ट कंपनी वहां पे अवेलेबिलिटी कर रहा है। ऑलरेडी मेरे हिसाब से 2.5 से 3 करोड़ का प्रोडक्ट ऑलरेडी कैलकाटा से निकाल चुका है। अगले 2-3 दिन के अंदर ये वायर हाउस के अंदर खाली होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 करोड़ का प्रोडक्ट वहां पे था। सो आज साउथ इंडिया का जो सर्विस जो मिल रहा था, वो सर्विस और भी फास्ट हो जाएंगे। इसके साथ कंपनी ने जो फाइनलाइज किया है गुवाहाटी का वेयर हाउस, गुवाहाटी में भी हम लोग 5,500 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने वेयर हाउस ले चुके। इसका भी ऑपरेशन हम लोग जनवरी महीने के अंदर हम लोग स्टार्टअप कर देंगे। अर्थात फरवरी महीने से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 7 स्टेट है उनको भी प्रोडक्ट पाने के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इनफैक्ट गुवाहाटी में कंपनी का ऑफिस है, मिनी वेयर हाउस है, जहां पे कंपनी ऑलरेडी 2 से 2.5 करोड़ का प्रोडक्ट रखा है सर्विस देने के लिए। अभी नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस बहुत बढ़िया स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए कंपनी प्रोडक्टिविटी और सप्लाई देके टर्नओवर को बड़ा करना चाह रहा है। कंपनी का लक्ष्य एक ही है कि एसएचपीएल के साथ जो लीडर जुड़े हुए उनको बड़े करते, और जो लोग प्रोडक्ट यूजर है, कंज्यूमर है, जो लोगों तक प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट पाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कंपनी ये 2 इनिशिएटिव ले चुके हैं। दोस्तों, आज कंपनी 1 by 1 अपने कमिटमेंट पूरा करते हुए जा रहे हैं और बिजनेस को बड़ा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप बात करेंगे, आप देखेंगे 2023 के अंदर काफी स्टेट के अंदर कंपनी ने आईएसओ प्रोग्राम लिया, जहाँ पे दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, अगरतला, कलकत्ता, भुवनेश्वर, कर्नाटक में प्रेजेंट था। आईएसओ मतलब इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, अपने नया नया जोन के अंदर नया नया लीडरशिप आने के कारण इस बिजनेस को हम लोगों ने बहुत बड़ा डेवलप किए। और ये आईएसओ का जो मॉड्यूल है पूरा इंडिया के अंदर फैल रहा है, क्योंकि आप जो व्यापार करो, व्यापार लोगों को जानना जरूरी है। जब तक लोग बिजनेस नहीं जानेंगे, लोग बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते। सो इसके साथ हम लोग ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लास्ट ईयर हम लोगों ने दिल्ली के अंदर किए थे, गुड़गांव में, जहाँ पे
आप लोगों ने देखा 6-8 जनवरी 2 नाइट 3 डेज हम लोगों ने कुछ लोगों को ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में शामिल किए थे, लोगों को ट्रेन किए थे कि इस व्यापार को कैसे आगे लेकर जाए उस कारण के लिए। सो काफी लोग इस व्यापार में आए, ट्रेनिंग लिए और अपने व्यापार को भी काफी आगे बढ़ाए। तो कंपनी हर एक जो चीज है 1 बाय 1 करते हुए जा रहा है। इस साल कंपनी 2 अवार्ड के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड 2023, जहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी मिला और नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 के अंदर भी हमें ट्रॉफी मिला है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 बाय 1 अपने कंपनी को डेवलपमेंट करते हुए जा रहे हैं और हर जगह पे अपना भूमिका निभा रहे हैं। और एसएचपीएल आज के तरीके जैसा कंपनी का टारगेट था, कंपनी को एक लेजिटिमेट कंपनी के, एक प्रॉमिसिंग कंपनी के हिसाब से जाना जाए, तो इसलिए कंपनी को आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द ईयर नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 में मिला है। हालांकि ये रिसेंटली हमें मिला है, इसके 1-2 महीना पहले हम लोग आरफिन करके हाथ से भी हमें ट्रॉफी मिला था बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। 1 बाय 1 कंपनी ऐसे ग्रो करते हुए जा रहा है दोस्तों। जब आप अपने व्यापार को बड़ा करते हो, सो कुछ चीज के अंदर आपको शामिल होना पड़ता है। इस शामिल होने के अंदर आपको आनंद तब मिलता है कि आप अच्छे कर रहे हो। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग अलग रूप देना चाह रहे हैं, वो आपको इन्विटेशन देते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे आज आप एसएचपीएल व्यापार में काम करते हैं, डायमंड से लेकर टॉप लेवल तक हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि लोग अच्छे काम करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। आज इंडस्ट्री के लिए जैसे हम काम कर रहे थे, इंडस्ट्री के लोग आज एसएचपीएल को एक अलग रूप से देख रहे हैं, एक बेहतरीन रूप से देख रहे हैं, क्योंकि आज इंडस्ट्री को भी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एसएचपीएल एक नया बदलाव, एक नया रिकॉर्ड पे काम करने के लिए आ रहा है। दोस्तों आज हम लोग, सबसे बड़ी बात जो है, आज आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो कि आपको राइट टाइम में प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट टाइम में पे आउट मिलता है, लेकिन कभी कभी आपके अकाउंट में जब पे आउट आ जाता है, उस पे आउट से हम लोग 5% आपके अकाउंट से पैसा काटते हैं और कट के, और हम लोग आपको जो प्रोडक्ट देते हैं उससे हम लोग जीएसटी भी लेते हैं। तो ये जो जीएसटी जो अमाउंट होता है और ये जो टीडीएस अमाउंट जो होता है, ये राइट टाइम हम गवर्नमेंट के पास देते हैं। उसका एक छोटा सा सर्टिफिकेट ये है कि 2022-23 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमें जो है, हमें भी एक सर्टिफिकेट मिला है, जिस सर्टिफिकेट से क्या कर रहा है, ये लोगों को पता चलता है कि एसएचपीएल जो है, एसएचपीएल गवर्नमेंट का जो टीडीएस होता है, जीएसटी होता है, ये राइट टाइम में कंपनी भरते हैं। और ये हमें 2021-22 से गवर्नमेंट देना शुरू किया। तो 2021-22 को भी अपने पास एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन है, 2022-23 का भी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है। मतलब ये कोई ना कोई जगह पे एक बहुत बड़ा फैक्टर करते हैं कि जिस कंपनी के साथ आप काम करो, वो कंपनी अपने हर एक कमिटमेंट को एथिकली पूरा करते हुए जा रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल। ये सर्टिफिकेट हम लोग वेबसाइट में डाउनलोड करके रखे थे। 2021-22 से आप जब प्रेजेंटेशन करते हो, तो कभी भी कोई लीडर के साथ, कोई भी कंपनी के साथ बैठते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। डायरेक्ट सेलिंग टुडे के जो फ्रंट पेज मैगजीन, इस मैगजीन के अंदर एसएचपीएल का जो एक्टिविटीज है, जो मोमेंटम है, इसके बारे में ये कुछ प्रिंट आउट आया है। जैसे अभी 2021 का जो रूल्स था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस रूल्स को आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पहले से आ चुके हैं। जब मेरा 17 साल उम्र था तब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। पहले तो एज ए स्टूडेंट आए थे एजुकेशन लेने के लिए, उसके बाद खुद का डिसीजन लेके एक ही कंपनी में 2000 से लेके 2013 तक काम किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आमने सामने से जाना, और बहुत कम उम्र में इस बिजनेस को जानने का मौका मिला। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं जब इंडस्ट्री में आए थे, इस इंडस्ट्री का कोई कानून नहीं था, लेकिन काम करते गए। कॉन्फिडेंस ऐसा था क्योंकि हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है, और वही कमीशन जो कुछ झुनझुन अलग अगर वाला लेकर जाते थे, वही कमीशन लाखों लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे एक गरीब लोग आके व्यापार कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में एक अमीर लोग आके धंधा करते हैं। सो इस इंडस्ट्री को आज गवर्नमेंट ने जाना, गवर्नमेंट ने समझा, कि गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि आज ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो ये कोपेन इंडस्ट्री है, जहां पे गवर्नमेंट को राइट टाइम में टीडीएस जीएसटी ऑफिशियली मिल रहा है। सो गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को इसलिए बड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या था देश का, वो घट रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग प्रगति के आगे बढ़ रहा है। सो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये प्रोग्रेसिव माइंड रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। और इसके साथ आप जब कोई व्यापार करते हो, आप सभी लोगों को पता है कि 2022 में भी हम लोगों ने फॉरेन ट्रिप किए थे, इस बार भी 2023 को भी हम लोगों ने फॉरेन ट्रिप किए। 23 से लेकर 28 तक हम लोग बैंकॉक पढ़ने प्रोग्राम में थे। करीबन 100+ लोग पार्टिसिपेंट थे। उसमें कुछ पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है कि अर्थात आज एसएचपीएल ना केवल आपको पैसा दे रहा है, ना केवल आपको प्रोडक्ट दे रहा है। लोगों का जो सपना रहता है कि
देश के बाहर जाना, विदेश यात्रा करना, इसका भी मौका दे रहा है और ये एसएचपीएल आपके प्लान के बाहर दे रहा है। अतः ये उन लोग लीडर है जो एसएचपीएल का की लीडर है, जो एसएचपीएल के लिए काम कर रहा है। सो एसएचपीएल डबल करोड़ एम्बेसडर ओरिएंटेशन, डबल करोड़ एम्बेसडर बनने के लिए कोई एक पर्टिकुलर महीने में 5-5 लाख बीबी का आपको बिजनेस करना पड़ता है। सो ये लोग है जिन लोग उस लेवल तक पहुंच चुका है, जो लोग आज लाखों के ऊपर यहाँ पे पे आउट अर्न कर रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एसएचपीएल से कोई 15 लाख का पे आउट ले रहा है, कोई 20 लाख का पे आउट ले रहा है, कोई 18 लाख का पे आउट ले रहा है, कोई 7 लाख का पे आउट ले रहा है, कोई 5 लाख का पे आउट। आज लाखों 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 रुपया लोग इस व्यापार से कमा रहा है, क्योंकि एसएचपीएल का प्लान प्रूवन है, एसएचपीएल का प्रोडक्ट प्रूवन है, एसएचपीएल का सिस्टम प्रूवन है। सो दोस्तों, आप जो भी लोग कर रहे हो, आप एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़ चुके हो जो कंपनी का टारगेट है बहुत बड़ा करना और ऑनेस्ट वे में आगे चलना। सो दोस्तों, हम अपने हर कमिटमेंट को पूरा करने, जब आपके कंपनी हर कमिटमेंट को पूरा करता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई कंपनी को बड़ा करने के लिए सबसे पहले उन फाउंडर के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये कंपनी के प्रति जो कमिटेड होने के लिए, कंपनी को सबसे पहले कमिटेड होना जरूरी है उनके फाउंडर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो एसएचपीएल हर वक्त कर रहा है और हर वक्त निभा रहा है। तो आपके लिए भी बहुत बड़ा मौका है, जो आप सोच रहे हो आप कौन से इंडस्ट्री में आ चुके हो, क्या करने वाले हो, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा कर सकते हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ पे है। सो दोस्तों, नाउ वी विल वेलकम टू 2024। हम 2024 को वेलकम करना चाह रहे हैं और इस 2024 के अंदर हम लोग बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं। सो कंपनी ने कुछ रेजोल्यूशन लिया कि 2024 को बेहतरीन करने के लिए, आज 2024 को बेहतरीन करने के लिए हम लोग के पास कुछ समय बचा हुआ है। तो इन बिटवीन कंपनी ने कुछ टारगेट ये लिया कि आज तो ये दिसंबर महीना प्राय क्लोज होने के लिए जा रहा है, हम 2024 को बड़ा करेंगे 2023 के क्लोजिंग के साथ। सो दोस्तों, मैं दोबारा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने व्यक्ति ने जो टारगेट लिए, आप अपने टारगेट के ऊपर जोर लगाइए, क्योंकि 2024 के अंदर आपका जो पे आउट आना चाहिए, 2024 को 5 तारीख को और 10 तारीख को आपके अकाउंट में जो पे आउट आना चाहिए, ये पे आउट सबसे बड़ा पे आउट होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि आप जो सोचोगे वही करोगे। अगर आप ठान लोगे कि आपको बड़ा पे आउट लेना है, आप कर सकते हो। सो 2024 को हम लोग वेलकम करेंगे बड़ा पे आउट के साथ। सो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक टारगेट लेना चाहिए कि हम 2024 के, आज हम लोगों ने ठान लिया कि जनवरी फरवरी मार्च वर्क इन सॉफ्टवेयर जोन, एसएचपीएल अपने सॉफ्टवेयर जोन के ऊपर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर को 1 बाय 1 डेवलप करते हुए जा रहा है। ये जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर मेजोरिटी जो काम है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मोर एफर्ट इन ऑल ऑफिस एक्टिविटीज, हम लोग अपने ऑफिस के ऊपर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर को क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपना वेयर हाउस को बढ़ा रहा है, स्टाफ को बढ़ा रहा है, ट्रेनर को भी ले रहा है। साउथ इंडिया के लिए ना केवल वेयर हाउस एक सरप्राइज सा, कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा कि आज कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है साउथ इंडिया के अंदर और एक ट्रेनर को लेकर आए, जो साउथ इंडिया के अंदर, जहां पे एग्रीकल्चर का इतना डिमांड है, एग्रीकल्चर बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और ये फार्मर और एग्रीकल्चर के लिए जो भी लोग काम करना है, कंपनी एक नया इनिशिएटिव लिया, 10 से 11 बजे तक जो प्रोग्राम लिया है, इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, मोर एंड मोर नॉलेज लीजिए, और अपने एक्सपर्ट रेडी है आपको एग्रीकल्चर का हर नॉलेज को शेयर करने के लिए। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम को कंपनी बड़ा करेंगे, उसका अपने आपको देखना ही शुरू कर गया। आज भी हम लोग साउथ इंडिया में करीबन 200 प्लस लोगों को लेकर जूम किए थे, जहां पे हम लोगों ने साउथ इंडिया के अंदर मल्टी लैंग्वेज के अंदर ट्रेनिंग का प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। और बाकी मंडे टू फ्राइडे हम लोग जोर लगा रहे हैं जूम के अंदर। अभी कंपनी का 2024-25 का जो रेजोल्यूशन है, मैक्स टू मैक्स मीटिंग बढ़ाना, हर शहर के अंदर, हर सिटी के अंदर मैक्स टू मैक्स कंपनी एसएचपीएल अपना प्रोग्राम को लेकर आएंगे। कर्नाटका, उड़ीसा, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी कंपनी प्रोग्राम करेंगे जनवरी फरवरी 2024 के अंदर, जहां पे कंपनी का मेजर नेटवर्क है, हर सिटी के अंदर कंपनी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आएंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम लीडर्स मिलकर बहुत बड़ा करेंगे और लोगों के अंदर एक नया नॉलेज लेकर आएंगे। अभी जनवरी फरवरी के अंदर पहला 21 जनवरी के करीबन 1200 लोगों को लेके हम लोग कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम उड़ीसा, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, जैसे जैसे हर सिटी के अंदर डिमांड आएंगे, हम अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू बेसिस में करते जाएंगे। मेकिंग अ हेल्दी क्लोजिंग इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023-2024। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ये दिसंबर का क्लोजिंग तो हमें करना ही करना है, और 2023-24 का जो टर्नओवर, इस टर्नओवर को जो हम लोगों ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर किए थे, उससे भी बड़ा करना है। इसलिए अगले
3 महीना हमें टूट के काम करना है, क्योंकि एक सीजन रहता है, आप सभी लोगों को पता है, हर समय कभी बारिश रहता है, कभी गर्मी रहता है, और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एक बेहतरीन समय है। आप अपने टर्नओवर को बड़ा कर सकते हो, आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हो, आप आपका इनकम को बड़ा कर सकते हो। दोस्तों आपको भी आपको फाइनेंशियल फाइल को बढ़ाना है। लास्ट ईयर अगर आपने 10 लाख कमाया तो इस साल आपको करीबन 12.5 लाख 15 लाख कमाना है। अगर 1 करोड़ कमाए तो 1.5 करोड़ कमाना है। तो आपका माइंडसेट बनाना पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास बचे और 3 महीना। दिसंबर महीने का बड़ा क्लोजिंग कीजिए, और उसके साथ आप सभी लीडर अगर आपके इनकम लास्ट ईयर जो भी इनकम की अगर उसका 25% भी ग्रोथ करेंगे ना, तो एसएचपीएल का ओवरऑल टर्नओवर बढ़ेंगे, और आपको भी मार्केट में पोजीशन करने के लिए रहेंगे कि आपने कंपनी पहले 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ के अंदर टच कर रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा जाना जाएंगे, मुझे लग रहा है कि 2025 के अंदर जो एसएचपीएल का क्लोजिंग रहेंगे वो बहुत ही बड़ा क्लोजिंग रहेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि आज मार्केट के अंदर जो सार्कमटेंशन है, वो सार्कमटेंशन एसएचपीएल के प्रेफर पे है। क्योंकि कोई ना कोई कंपनी के अंदर लोगों के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस, अनएथिकल चीज दिख रहा है, लेकिन एसएचपीएल के अंदर लोगों की सिर्फ वर्क एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज दिख रहा है। सो वाइब बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी लीडर जहां पे काम कर रहे हैं, डटे रहिए, आपके टीम पे संपर्क में रहिए। सिर्फ टीम के अंदर दो चीज कीजिए, आपके टीम का अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रातों रात शॉर्ट आउट कीजिए, और लोगों के साथ हेल्दी रिलेशन कीजिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और प्रोडक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जाना जाता है, और बहुत बड़ा कर सकता है, और आपको एसएचपीएल मिल चुका है। सो वी हैव टू मेक मोर बिजनेस फॉर द क्लोजिंग दिस ईयर। दिसंबर का 2023 के अंदर आप टारगेट ले लीजिए, आपको बहुत बड़ा क्लोजिंग करना है, क्योंकि एसएचपीएल आपके साथ है। एसएचपीएल आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, जिस कारण के लिए आपको रिपीट ऑर्डर आ रहा है। आज मार्केट के अंदर जो भी प्लान है, उस प्लान से एसएचपीएल का प्लान हटके, क्योंकि आपका ही प्लान आपके पास है जहां पे ग्रासरूट लेवल के अंदर आपका पे आउट आ रहा है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब कोई व्यक्ति जुड़ते, तो दो झूठ के कारण के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते। पहला झूठ है कि आप रिटेल करके 2 2,5 3 हज़ार रुपया इनकम कर लेंगे, उसके बाद ही आपका घर का प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते, डीपी में खरीदारी करके एमआरपी में बेच नहीं सकते। जब ये 2 महीना 3 महीना प्रोडक्ट खरीदारी करके बेच के जब देखते किसी को प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसा उनके पास वापस ही लौट के नहीं आ रहा है, और उनको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आता है, वो छोड़ के चला जाता है। और जहां पे सवाल था कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट खरीदारी करके ट्रेडिशनल कंपनी को बड़ा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करके आपका खुद का प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हो। लेकिन एसएचपीएल एक ही कंपनी है जहां पे अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हो, तो वहां पे आप 100% मार्जिन ले सकते हो। अगर उसमें अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्तेदार दोस्त को 25-30% डिस्काउंट देना है, 25-30% डिस्काउंट देने के बाद भी 70-75% आप रिटेल नफा ले सकते हो। अर्थात एसएचपीएल मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कमिटमेंट है कि आप यहाँ पे चाहते हो तो रिटेल मुनाफा ले सकते हो। उसके साथ जो सेकेंड जो ऑप्शन है, यहाँ पे कंपनी जो कंसिस्टेंसी ऑफर लेकर आए, 1000 बीबी करके अगर आप 3 महीना करते हो तो कंपनी आपको 1500 का प्रोडक्ट फ्री दे रहा है। 1000 बीबी करके 6 महीना करते हो तो कंपनी 5000 का प्रोडक्ट फ्री दे रहा है। 1000 बीबी करके 12 महीना करते हो तो कंपनी आपको 15,000 का प्रोडक्ट फ्री दे रहा है। तो एसएचपीएल का कंसिस्टेंसी प्लान और बाई वन गेट वन मतलब 100% रिटेलिंग जो प्रॉफिट है, ये आपको व्यापार को काफी बड़ा करके दे रहा है। सो दोस्तों आपको माइंड सेट करना है, कोई भी व्यापार करोगे इस व्यापार के अंदर प्रोडक्ट मूव आउट होना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदने नहीं करेंगे, आपके लोग प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तो आपका व्यापार कभी बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग रिक्रूटमेंट बिजनेस काफी दिन चल नहीं सकता है। यहाँ पे रिटेलिंग बिजनेस होना चाहिए, और रिटेलिंग तब होगा जब प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का क्वालिटी और प्रोडक्ट का नॉलेज आपके साथ रहेंगे। सो एसएचपीएल इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। 2023 काफी नया प्रोडक्ट आपके पास आ चुके हैं। करीबन मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 22-23 प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आ गए, और कुछ पुराना जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू मार्केट को नॉलेज लेके उसका पैकेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी को हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। सो दोस्तों एसएचपीएल 1 by 1 अपने एक्टिविटी करते हुए जा रहा है। एसएचपीएल 1 by 1 अपने काम करते हुए जा रहा है। आप अपने वर्क के प्रति फोकस करो, और इस बार का जो दिसंबर का जो क्लोजिंग है, आपके लाइफ के बेस्ट क्लोजिंग के ऊपर जोर लगाओ। जितने भी लीडर ने जो टारगेट लिया, आई हैव अ बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई हैव अ बेस्ट विशेस फॉर आवर को लीडर। आई नो कि आप इसको करोगे, और आप कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रति एसएचपीएल का कॉन्फिडेंस है, और आपके साथ एसएचपीएल था, रहेंगे, और हमेशा रहते जाएंगे। आपको सपोर्ट करेंगे, कल भी सपोर्ट किए थे, आज भी सपोर्ट करेंगे, आने वाले दिन के अंदर भी सपोर्ट करेंगे। एसएचपीएल अपने सिस्टम को बहुत बेहतरीन लेवल में डेवलप करें। आइए मिलके 2023 का क्लोजिंग बहुत बढ़िया क्लोजिंग करते। इसके साथ में हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ के अंदर कुछ अगर पाना है, सो आपके लाइफ के अंदर 3 चीज तो बहुत जरूरी है। वन इज द गोल, सेकंड इज द प्लान, एंड थर्ड इज द एक्शन। आपको फोकस होना है। आप आपके लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया न्यू ईयर के अंदर, ये आज आपको तय करना पड़ेंगे दोस्तों।
डेट आप देखिए इस मतलब सडनली 2023 आए और वो भी चला जा रहा है, 2024 आ रहा है, ये 2024 में चला जाएंगे, एक एक दिन जा रहा है, अपनी उम्र बढ़ते हुए जा रहा है और उसके साथ अपने फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सो दोस्तों एक समय लग जाता है कि एक सही कंपनी पाने के लिए, एक समय लग जाता है एक सही अपलाइन को पाने के लिए, एक समय लग जाता है एक सही प्रोडक्ट को पाने के लिए। दोस्तों आज मुझे लग रहा है कि हम जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, इसके पहले कोई ना कोई कंपनी में हम लोग काम कर चुके हैं, हम लोग कोई ना कोई प्लान से पीड़ित थे, हम कोई ना कोई प्रोडक्ट से पीड़ित थे, हम अपलाइन से पीड़ित थे, हम लोग कंपनी से पीड़ित थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार एसिच फील्ड में आप जितने भी लोग काम करो, यू आर ऑल सेटिस्फाइड। आप कंपनी से सेटिस्फाइड हो, अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, अपने प्लान से सेटिस्फाइड, अपने सिस्टम से सेटिस्फाइड, अपने अपलाइन से सेटिस्फाइड हो। कंपनी आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, कंपनी आपके लिए दिन रात प्लानिंग कर रहा है, कंपनी सोच रहा है कि आपका व्यापार को कैसे हम बड़ा कर पाएंगे। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि नया साल के अंदर आपका क्या गोल है वो फिक्स करना चाहिए। 2024 के अंदर आप क्या करना चाह रहे हो आज से आपको सुनना चाहिए, और 2024 के जनवरी महीने से आपको प्लानिंग करके आपको मार्केट में उतरना चाहिए। दोस्तों आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपको एक्शन मूड में आना पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल कंपनी का कमी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल कंपनी के कभी लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके कंपनी प्रॉपर वे में लीगल वे में सिस्टमेटिकली काम कर रहा है। सो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मे भी आपको समय लग रहा है, मे भी आपको समय लग सकता है, लेकिन आपका डिसीजन तय है। सो मुझे लग रहा है कि आप आज से अपने गोल बनाइए, अपना प्लान बनाइए, अपना एक्शन बनाइए। इफ यू वांट टू क्रिएट अ हिस्ट्री तो आपको गोल प्लान एक्शन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आपको आपके लाइफ में बड़ा करने के लिए 3 चीज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो है आपके गोल, आपका प्लान, आपका एक्शन। आप कैसे ले रहे हो, कैसे सोच रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करे। आई होप कि आप आपके 2024 का तैयारी कर चुके, क्योंकि एसएचपीएल 2024 में जो करने के लिए जा रहा है उसका तैयारी एसएचपीएल अभी से कर चुके, क्योंकि एसएचपीएल ने काफी सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुके जो एसएचपीएल बेसमेंट लेवल के अंदर काम कर रहा है। और धीरे 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 आपको देखना शुरू हो जाएंगे, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, आपको प्राउड फील हो जाएगा। जैसे 2023 में आपको सरप्राइज मिला था कि कंपनी का खुद का फैक्ट्री, ऐसे ही 2024 के अंदर काफी सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और आप प्राउड फील करेंगे आप एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हैं। एसएचपीएल के मैनेजमेंट, एसएचपीएल का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एसएचपीएल का हर स्टाफ चाहते हैं कि आप बेहतरीन काम करो, आपका साथ दो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति दिल से काम करे और दिल से चाहता है कि आपका तरक्की और आपका सपना एसएचपीएल से पूरा हो। सो एसएचपीएल आपके साथ बहुत बड़ा लेवल का प्लानिंग करना चाह रहा है। सो दोस्तों आज एसएचपीएल में टारगेट लिया है कि टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2025-26 के अंदर बनना है। सो एसएचपीएल ये बहुत पहले ये टारगेट लिए थे और इस टारगेट के आधार पे काम कर रहे हैं। इस 2025-26 फाइनेंशियल के अंदर अगर हमें बड़ा करना है तो हमें बड़ा टर्नओवर भी करना है, और बड़ा टर्नओवर करने के लिए कंपनी को काफी सारे चीज के ऊपर सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेंगे, जिसके ऊपर कंपनी रोजाना काम कर रहा है। और हमें कॉन्फिडेंट है और हमें अच्छा भी लगता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज एसएचपीएल के अंदर जो लीडरशिप आ चुका है, अगर वो लीडरशिप अपने ड्रीम को बड़ा कर लेता है, अपने टारगेट को बड़ा कर लेते हैं, ये बहुत ईजी है। क्योंकि 2024-25 का फाइनेंशियल के अंदर हम लोग मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर 2024-25 के अंदर एसएचपीएल का जो पिलर है, अगर ये सोचेंगे कि 2024-25 के अंदर हम 500 करोड़ का धंधा करेंगे तो हम 500 करोड़ का धंधा कर सकते हैं, क्योंकि एसएचपीएल कैपेबल है आपको 500 करोड़ का प्रोडक्ट सप्लाई देने के लिए। एसएचपीएल कैपेबल है आपके 500 करोड़ का बिजनेस को संभालने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एसएचपीएल ने जितना ग्रोथ किया, बहुत ही कम कंपनी ने इतना कम समय के अंदर ग्रोथ किया। 5 साल के अंदर कंपनी के पास अगर फैक्ट्री है, 5 रीजनल जगह पे ऑफिस है, क्योंकि कंपनी के पास गोल था, कंपनी के पास प्लानिंग था, कंपनी के पास एक्शन था। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ये चीज को हम सिस्टमाइजेशन कर रहे हैं, हम इसको सिस्टमेटिकली लोगों के पास लाना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। सिर्फ हम लोग मैनेजमेंट में एक ही चीज सोचा है कि आपको प्रॉपर टाइम में प्रोडक्ट पे आउट सिस्टम दे और हम नीचे नीचे जो भी काम कर चुके उसको और भी बेहतरीन करें। सो दोस्तों 2025-26 फाइनेंशियल को बड़ा टारगेट लेने के लिए अभी से हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल ईयर बच रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि अगले जनवरी फरवरी मार्च हम दिल से काम करें। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हम अपने टर्नओवर को बड़ा करें, क्योंकि अगर ये बिजनेस को 2025-26 के अंदर हम टॉप 5 में लेकर आएंगे, इस लेकर आने के कारण के लिए अपने देश के अंदर काफी बड़ा तरक्की आएंगे, अपने घर और संसार के अंदर काफी बड़ा परिवर्तन आएंगे, सभी लोगों का सपना एक ही साथ पूरा हो सकता है।
दोस्तों 2024 को हम लोग बहुत बड़े लेवल में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो ये नेसेसरी है कि आज हम लोग क्या सोच रहे हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव में सोचेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। फॉर दैट इट इज नेसेसरी टू मेक गुड बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी। हमें जनवरी से शुरू करना है। सो 2023 से हम लोग 2024 की तरफ आ रहे हैं। और इस जो 2023 से 2024 में जो हम छलांग मारने वाले हैं, ये एक बेहतरीन क्लोजिंग के साथ मरेंगे। और 2024 का जो बिगिनिंग है, जो फर्स्ट क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च, इसका टारगेट लीजिए, क्योंकि इस टारगेट के अंदर आपने पीछे के 9 महीने में जो पेपर किया है, उसका 2 गुना 3 गुना पेपर आपको लास्ट 3 महीने के अंदर करना है। आई होप कि आप सभी लोग बड़े टारगेट ले रहे हैं और बहुत बड़ा पैमाने के अंदर एसएचपीएल के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो आज की मीटिंग हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। और एसएचपीएल आपके साथ है और साथ रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 2024 के लिए बड़ा प्लानिंग करता है और एडवांस आपको हैप्पी न्यू ईयर। 2024 से एक नया बिगिनिंग हम लोग करते हैं और हम अपने सपने को पूरा करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बात है क्या बात है सर। मतलब आपने जो एक्सपीरियंस आपका शेयर किया, मतलब जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, मुझे लगता है जो सारे लोगों को दिल तक छू चुका होगा। और 2026 में आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी फाउंडर लीडर्स है, एवरीवन इज टू मच एक्साइटेड। और इस जूम सेशन ऐसे तो खत्म होने नहीं देंगे। उससे पहले गोपाल सर का एक बहुत भी अच्छा वीडियो जो मुझे ऑल टाइम दिल को छू जाता है, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग इस जूम वेबिनार को फिनिश करेंगे। सो लेट्स सी दैट वीडियोस प्लीज। जब हमने पैदा हुआ तो माँ के हाथ पकड़े, और जब शादी किए किसी एक लड़की के हाथ पकड़े, और जब नेक्स्ट जनरेशन की सोच लिए तो बच्चे के हाथ पकड़े। लेकिन मैं सबका हाथ छोड़ के आप लोगों का हाथ पकड़ा हूं, क्योंकि आपका सपना मेरा सपना है। क्या बात है। मतलब आपने इस वीडियो सुन के मुझे लगता है जो आपको भी दिल में वो मैसेज किया होगा जो एसएचपीएल क्या करना चाह रहा था। तो इस जूम पे जो मुझे चीज जो पता चला, मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। गोपाल सर का हर एक स्लाइड में एक मैसेज था। जो आपने जो चीज करके आया है वो तो एक पार्ट बन चुका है, और आने वाला टाइम को आपको ठीक करना है तो ये डिसीजन आपको आज एवं आप ही लेना पड़ेगा। उसके साथ मैं आप लोग को बताता हूँ, जो 1 मिनट में कभी भी किसी का जिंदगी नहीं बदलता है मेरी दोस्त, बट 1 मिनट में लेने वाला डिसीजन आपका जिंदगी जरूर बदलता है। अभी डिसीजन आपके हाथ में है। और इस एक्साइटमेंट और इस जूम वेबिनार सुनने के बाद आपका खून गर्म नहीं हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ तो दिक्कत है। और खून गर्म हुआ है तो मार्केट में जाइए, प्लान दिखाए, और एसएचपीएल क्या है और एसएचपीएल क्या कर सकता है उस विजन को सबके पास लेके जाइए। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, अच्छे रहिए और दूसरे को खुश रखिएगा जरूर। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे जूम वेबिनार। थैंक यू।